यूपी पंचायत चुनाव 2026 बदलेगी ग्राम प्रधानों की सीटें। कई मौजूदा प्रधानों की दावेदारी होगी खत्म। उत्तर प्रदेश में 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में अभी से हलचल तेज हो गई है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा ग्राम प्रधान की सीट के आरक्षण को लेकर है, क्योंकि 2026 में ग्राम पंचायत की सीटों का आरक्षण बदल सकता है। यानी जो सीट 2021 में सामान्य थी, जरूरी नहीं है कि 2026 में भी वो समान ही रहेगी। वो ओबीसी, एससी या महिला के लिए आरक्षित हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो कई मौजूदा प्रधानों की दोबारा चुनाव लड़ने की दावेदारी यानी कि चुनाव लड़ने का मौका वो खत्म हो सकता है। इस बार आरक्षण की प्रक्रिया में 2011 के जनगणना के आंकड़े अहम आधार होंगे। इसके साथ पिछली आरक्षण व्यवस्था और रोटेशन मतलब बारी बारी से सीट बदलने का नियम, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। यही वजह है कि मौजूदा प्रधानों से लेकर नए दावेदार तक सभी की नजर अब आने वाली आरक्षण सूची पर टिकी हुई है। 2011 की जनगणना से क्या बदलेगा, अब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझ लीजिएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज राय हंस के मुताबिक किसी ग्राम पंचायत में आज कितने लोग रह रहे हैं, आरक्षण तय करते समय जरूरी नहीं है कि वो आबादी मानी जाएगी। अगर सरकार 2011 की जनगणना को आधार बनाती है तो उसी समय दर्ज आबादी के आंकड़ों से आरक्षण का हिस्सा तैयार होगा। इसी आबादी में अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की हिस्सेदारी भी महत्वपूर्ण होगी। इसलिए जिन ग्राम पंचायतों की आबादी और सामाजिक संरचना यानी कि गांव में अलग अलग जातियों की आबादी के आंकड़े आरक्षण के अनुपात को प्रभावित करते हैं, तो वहां पर किसके लिए सीट तय होगी, ये भी नियम बदल सकता है। आरक्षण का फार्मूला कैसे समझें? वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज राय हंस के मुताबिक सबसे पहले ये तय होगा कि कुल ग्राम प्रधान पदों में से कितनी सीटें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित होंगी। इसके बाद इन आरक्षित सीटों को अलग अलग ग्राम पंचायत में बांटने का काम किया जाएगा। क्या महिलाओं के लिए भी आरक्षण रहेगा? तो इसको भी जरा समझिएगा। 2026 की प्रक्रिया में पुराने नियम के आधार पर 2011 की जनगणना का इस्तेमाल किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि जब तक ग्राम पंचायत की अंतिम सूची नहीं आती, तब तक किसी गांव की सीट को पक्का मानना सही नहीं होगा। ओबीसी को कितना आरक्षण मिलेगा, चलिए इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। पिछली व्यवस्था के अनुसार पंचायतों में पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण का नियम था। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात से जुड़ा है। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में पुराने आरक्षण ढांचे के तहत एससी, एसटी और ओबीसी सीटों का निर्धारण किया जाएगा, यानी सीटों का तय करना। अब ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग की भूमिका भी अब महत्वपूर्ण हो सकती है। 2021 की सीट फिर बदल सकती है क्या? अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिएगा। 2011 किसी ग्राम पंचायत की सीट सामान्य थी, तो जरूरी नहीं है कि 2026 में भी वही सीट सामान्य रहेगी। वो अब ओबीसी, एससी या महिला के लिए आरक्षित हो सकती है। इसी तरह 2021 में अगर कोई ग्राम पंचायत एससी या फिर ओबीसी या फिर महिला सीट रही थी, तो 2026 में वो किसी दूसरे वर्ग या कैटेगरी में जा सकती है। इसका कारण रोटेशन है, यानी कि बारी बारी से सीट बदलने का नियम। रोटेशन का मतलब है कि अलग अलग चुनावों में अलग अलग ग्राम पंचायतों को आरक्षण का मौका मिले। इसलिए 2021 की आरक्षण सूची देखकर 2026 की सीटों का पक्का अनुमान लगाना सही नहीं होगा। रोटेशन से किसका खेल बिगड़ सकता है? रोटेशन का सबसे सीधा असर मौजूदा ग्राम प्रधानों पर पड़ सकता है। मान लीजिए 2021 में किसी गांव की प्रधान सीट सामान्य थी और वहां सामान्य वर्ग यानी कि खुली सीट से कोई व्यक्ति प्रधान बना। अब अगर 2026 में वही सीट ओबीसी, एससी या महिला के लिए आरक्षित हो जाती है, तो मौजूदा प्रधान उस सीट से दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अगर वो उस आरक्षित
शेषड़ी की पात्र यानी कि उस सीट पर चुनाव लड़ने की योग्यता पूरी नहीं करता है। यानी 5 साल से जिस सीट पर प्रधान की दावेदारी बनी हुई थी, आरक्षण बदलते ही उसका पूरा चुनाव समीकरण बदल सकता है। अगर सामान्य सीट आरक्षित हो गई तो मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत में अभी सामान्य सीट है और वहां सामान्य वर्ग यानी कि खुली सीट का मौजूदा प्रधान है। अगर 2026 में वही सीट ओबीसी के लिए आरक्षित हो गई तो सामान्य वर्ग यानी कि खुली हुई सीट का वो प्रधान उस सीट से दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकेगा। अगर सीट एससी के लिए आरक्षित हुई तो पात्र यानी कि योग्य एससी उम्मीदवार ही प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ सकेगा। अगर सीट महिला के लिए आरक्षित हो गई तो पुरुष उम्मीदवार उस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। महिलाओं के लिए पंचायत में कम से कम 1/3 सीट आरक्षित रहती है। इसका मतलब है कि सामान्य यानी कि ओबीसी और एससी जैसी कैटेगरी के अंदर भी महिलाओं का आरक्षण पर असर होगा। उदाहरण के लिए अगर किसी ग्राम पंचायत की सीट ओबीसी महिला की हो गई तो केवल ओबीसी महिला उम्मीदवार ही प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ सकेगी। ऐसे में मौजूदा पुरुष प्रधान ओबीसी वर्ग यानी कि ओबीसी जाति से होने के बावजूद भी उस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। क्या 2021 में महिला सीट थी तो 2026 में भी महिला सीट रहेगी? ऐसा जरूरी नहीं है। महिला आरक्षण में भी रोटेशन यानी कि बारी बारी से सीट बदलने का नियम लागू होता है। इसलिए 2021 में महिला के लिए आरक्षित रही ग्राम पंचायत की सीट 2026 में किसी दूसरी कैटेगरी में जा सकती है। इसी तरह 2021 में पुरुष प्रधान वाली सामान्य यानी कि ओबीसी सीट इस बार महिला के लिए भी आरक्षित हो सकती है। इसलिए सिर्फ पुरानी सीट देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि अगली बार कौन चुनाव लड़ेगा। किन मौजूदा प्रधानों को सबसे ज्यादा चिंता होगी? सबसे ज्यादा नजर उन मौजूदा प्रधानों की रहेगी जिनकी ग्राम पंचायत में आरक्षण बदलने की संभावना है। खासकर सामान्य वर्ग यानी कि खुली हुई सीट के वो प्रधान जिनकी सीट एससी, एसटी, ओबीसी यानी कि महिला शेषड़ी यानी कि कैटेगरी में जा सकती है। लेकिन सिर्फ सामान्य वर्ग यानी कि खुली हुई सीट के प्रधान ही पूरी तरह से चिंता में नहीं है। ओबीसी और एससी वर्ग से आने वाले मौजूदा प्रधानों की सीट भी किसी दूसरी कैटेगरी या महिला आरक्षण में भी जा सकती है। यानी केवल जाति देखकर यह तय नहीं होगा कि मौजूदा प्रधान दोबारा चुनाव लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा। नई ग्राम पंचायतों पर इसका क्या असर होगा उसके बारे में सुनिएगा कि 2026 के चुनाव से पहले ग्राम पंचायत की प्रक्रिया भी पूरी की गई है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या घटकर करीब 57,695 हुई है। जिन ग्राम पंचायतों की सीमाएं बदली हैं या जो पुनर्गठन के बाद नई स्थिति में आई हैं, वहां पुराने आरक्षण को सीधे लागू करना संभव नहीं होगा। ऐसी ग्राम पंचायत में परिसीमान यानी गांव की सीमा में बदलाव और लागू नियम के आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा। क्या ज्यादा आबादी होने से सीट आरक्षित हो सकती है? सिर्फ आबादी ज्यादा होने से कोई सीट अपने आप आरक्षित नहीं हो जाती। आरक्षण तय करने के लिए संबंधित वर्ग यानी कि जाति के लोगों की आबादी, कुल आरक्षित सीटों की संख्या और रोटेशन जैसे कई पहलुओं को देखा जाता है। इसलिए यह कहना कि जिस गांव में एससी, ओबीसी आबादी सबसे ज्यादा है वहां निश्चित रूप से उसी वर्ग की सीट आएगी, ये सही नहीं होगा। आखिर में सीट के लिए तय होगी पूरी आरक्षण प्रक्रिया के बाद ही ये बात साफ हो सकती है। मौजूदा प्रधान कैसे समझे कि उनकी सीट बचेगी या नहीं बचेगी? हर मौजूदा प्रधान को सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत की 2021 की आरक्षण स्थिति को देखना चाहिए। इसके बाद ये देखना होगा कि पिछले चुनाव में सीट किस कैटेगरी में रही है। 2011 की जनगणना में ग्राम पंचायत की आबादी क्या थी और आरक्षण का नया रोटेशन किस तरह लागू होता है। इन तीनों चीजों को देखने के बाद तस्वीर साफ हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा होगा। अंतिम पुष्टि यानी कि पक्की जानकारी तभी होगी जब प्रशासन ग्राम पंचायत बार पहली सूची और उसके बाद
अंतिम आरक्षण सूची जारी करेगा। अभी सबसे जरूरी बात ग्राम प्रधानों के लिए क्या है? फिलहाल 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर गांव-गांव में आरक्षण के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आधिकारिक सूची यानी कि सरकार की जारी की गई सूची आने से पहले किसी भी गांव की सीट को पक्के तौर पर समान यानी कि ओबीसी, एससी या महिला बताना सही नहीं होगा। सरकार की ओर से आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने और आधिकारिक सूची यानी कि सरकार की सूची जारी होने के बाद ही तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो सकती है और पंचायती राज विभाग की ओर से चुनाव से जुड़ी आधिकारिक जानकारी जारी की जाएगी। अब यहाँ पर मैं एक लाइन में आपको पूरी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। 2011 की जनगणना एससी, एसटी, ओबीसी आबादी, आरक्षित सीटों की संख्या, पिछली आरक्षण स्थिति, रोटेशन 2026 में ग्राम प्रधान की सीट का नया आरक्षण, यानी 2021 में जिस सीट पर कोई प्रधान जीता था जरूरी नहीं है कि 2026 में भी वही सीट उसके लिए खुली रहेगी। अगर सीट उस वर्ग यानी कि जाति के लिए आरक्षित नहीं रही तो उसकी दोबारा चुनाव लड़ने की राह बंद हो सकती है। वही जिस गांव में अभी सामान्य सीट यानी खुली सीट है वहां इस बार ओबीसी, एससी और महिला उम्मीदवार के लिए रास्ता खुल सकता है। तो अब गांव में सबसे बड़ा इंतजार आरक्षण की आधिकारिक सूची यानी कि सरकार की तरफ से जो सूची आएगी उसका इंतजार है, क्योंकि यही सूची साफ करेगी कि किस मौजूदा प्रधान की सीट बची है, किसकी सीट बदली गई है और किन नए लोगों के लिए प्रधान बनने का रास्ता खुला हुआ है। यानी 2026 के पंचायत चुनाव में सिर्फ उम्मीदवार नहीं बदल सकते बल्कि कई गांव में प्रधानी का पूरा समीकरण बदल सकता है। इसलिए अभी किसी भी गांव की सीट को पक्का मानने के बजाय सरकारी सूची का इंतजार करना ही सही रहेगा। अगर आपको पंचायत चुनाव और गांव की राजनीति से जुड़ी ऐसी जरूरी और काम की जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने गांव और आसपास के लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना और ऐसे ही जरूरी खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।